चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? अ फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद एन इंसुलेटिंग रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 0.03 वोट पर मीटर पर केल्विन। जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है वो 0.03 दे दी है। थिकनेस ऑफ द लाइनिंग इज 100 mm। इनर एंड आउटसाइड टेम्परेचर दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। हीट लॉस टू द सराउंडिंग, कितना हीट लॉस होगा? और ऑप्शन हमें दे दिया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में उसने हमें एरिया नहीं दिया, तो हम यहाँ पर हीट नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पर हीट फ्लक्स निकाल सकते हैं कि कितना हीट फ्लक्स होगा, और फ्लक्स के लिए पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि ये हीट है, हीट फ्लो रेट है। डी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। आपके पास ए और बी में से आंसर आएगा क्योंकि हमें हीट फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे हमें एरिया नहीं दे रखा तो हम हीट फ्लक्स निकाल लेंगे यहाँ पर। तो हीट फ्लक्स यानी कि वोट पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए, या फिर वोट क्या होता है? वोट होता है जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे आंसर की यूनिट रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव ब्रिक लाइनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी हमें डायमेंशन क्या क्या दे रखी है? इसकी हमें डायमेंशन दे रखी है कि ये होगी हमारी 100 mm की, 100 mm। तो यहाँ पर ये 100 mm हो गई। टेम्परेचर दे रखा है हमें 250 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। एक साइड का टेम्परेचर 250 है और एक साइड का टेम्परेचर हो गया 50। तो यहाँ का मैंने ले लिया 250 डिग्री सेल्सियस और ये वाला टेम्परेचर मैंने ले लिया 50 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास लीनियर प्रोफाइल आएगी अगर हम अज्यूम करते हैं ये स्टीडी है। तो यहाँ पर देखिए हीट लॉस हमें निकालना है। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दिया 0.03 वोट पर मीटर पर केल्विन। तो अगर हम अपना फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाते हैं, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन बेसिकली क्या है? Q इज इक्वल टू में KA/dt/dx। क्वेश्चन में हमें एरिया मेंशन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो हमसे हीट फ्लक्स पूछ रहा है। बेसिकली हीट फ्लक्स को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल q से, विच इज इक्वल टू में K/dt/dx। ये हमारे पास आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू में K हमारे पास कितना है? थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास कितनी है? 0.03। टेम्परेचर डिफरेंस dt कितना होगा? 250 माइनस 50, 250 माइनस 50 डिवाइडेड बाय dx यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है? 100 mm। 100 mm थिकनेस दे रखी है। तो हमारे पास अब मीटर में निकालने के लिए इसको 0.1, 100 mm मतलब 0.1, इसको सोल्व कर लीजिए। ये आ गया हमारे पास 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 250 माइनस 50 हो गया 200 अपॉन में 0.1। अब पॉइंट कैंसिल करने के लिए एक जीरो लगा के पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से 200 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना हो गया? 600 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया हमारे पास 60 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी क्योंकि हमने बेसिकली हीट फ्लक्स निकाला है। तो वोट पर मीटर स्क्वायर 60। तो यहाँ पर हमारे पास बी आंसर रहेगा, बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 60 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप कह लीजिए वोट पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए जूल पर सेकेंड, क्योंकि वोट क्या होता है? जूल पर सेकेंड और ये मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।